आज की इस चर्चा में हम उन बेहद डरावनी कहानियों के स्रोत यानी उनके मूल दस्तावेजों और किस्सों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां उन भूताहा जगहों को समझा जाएगा जो इंसानी डर का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। ये विश्लेषण सिर्फ कहानियों का नहीं है, बल्कि उन स्थानों का है जहां ये घटनाएं आकार लेती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अंधेरे के रहस्यों को मिलकर समझते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, इन सबसे डरावनी जगहों के अंधेरों में आखिर क्या छिपा होता है? हमें अक्सर लगता है कि डर अचानक कहीं भी पैदा हो सकता है, राइट? पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डर का सीधा संबंध बहुत ही विशिष्ट और श्रापित भौगोलिक स्थानों से होता है। ये कहानियां हवा में नहीं, बल्कि किसी खास जगह की मिट्टी में बसी होती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला पड़ाव एक ऐसी जगह है जिसके नाम से ही रूह कांप उठती है, कब्रिस्तान। एक ऐसी जगह जहां पास्ट के दुख और इंसानी लालच आपस में मिल जाते हैं और सच और झूठ के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। स्रोतों के मुताबिक यहाँ की एक घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा एक आवाज थी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हुआ कुछ यूं था कि कबीर नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को उसके सीनियर्स ने रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान जाने पर मजबूर किया। उनका इरादा सिर्फ एक मजाक करने का था और उन्होंने डराने के लिए एक नकली भूत का इंतजाम भी किया हुआ था। लेकिन सोचकर देखिए, स्थिति तब कितनी भयानक हो गई होगी जब कबीर का सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जो नकली बिल्कुल नहीं थी। उस अंधेरे में, उस भद्दे मजाक के बीच एक असली और बेहद भारी आवाज आई। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां से सच में वापस आना नामुमकिन सा लगने लगा था। तो जब ऐसी अनजानी शक्तियां किसी की जिंदगी में दाखिल हो जाती हैं तो उनसे निपटने का क्या तरीका है? स्रोत हमें पटेल परिवार की घटना के बारे में बताते हैं, जहां कब्रिस्तान की एक आत्मा उनकी बेटी नैना के पीछे उनके घर तक चली आई थी। एक तांत्रिक ने इस अनजानी मुसीबत का सामना एक पूरे क्रमबद्ध तरीके से किया। पहला कदम था उस कब्रिस्तान की शक्ति की पहचान करना। फिर दूसरा, पवित्र गंगाजल और मंत्रों का उपयोग किया गया, जिससे वो आत्मा नैना और उसकी बहन चित्रा के शरीर के बीच घूमने लगी। और आखिर में तीसरा कदम, उस बदलती हुई आत्मा को हमेशा के लिए एक मिट्टी के मटके में कैद कर दिया गया। ये अपने आप में एक प्राचीन और स्ट्रक्चर्ड तरीका था इस अननोन एंटिटी से बचने का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हर कब्रिस्तान की घटना किसी भूत या आत्मा से नहीं जुड़ी होती। हमारे स्रोतों में एक बेहद तथ्यात्मक और मेडिकल पहलू भी मौजूद है। जैसे ईशान नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक ऐसी लड़की को कब्र फाड़कर बाहर आते देखा जिसे मुर्दा समझकर दफनाया गया था। अभी सुनने में बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी या भूत की कहानी लगती है ना? लेकिन इसका असली कारण था लैज़रस सिंड्रोम। ये एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन इतनी ज्यादा धीमी हो जाती है कि जिंदा इंसान भी क्लिनिकली डेड लगने लगता है। तो यहाँ डर किसी आत्मा का नहीं था, बल्कि एक इंसानी भूल और चिकित्सा से जुड़ी एक असाधारण स्थिति का था। ये हमें याद दिलाता है कि हर डरावनी चीज हमेशा असाधारण या सुपरनैचुरल नहीं होती। अब इन बंद और अंधेरी जगहों से निकलकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक बिल्कुल खुली पर उतनी ही श्रापित जगह की ओर, डुमास बीच के रहस्य और उसकी श्रापित काली रेत। डुमास बीच की सबसे अजीब बात है दिन और रात के बीच का कॉन्ट्रास्ट। दिन के वक्त यहाँ टूरिस्ट आते हैं, बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल एक मेले जैसा माहौल होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये जगह एक भयानक अकेलापन और सन्नाटा ओढ़ लेती है। और यहाँ की जो काली रेत है वो सिर्फ एक आम रंग नहीं है। स्रोतों के मुताबिक यहाँ सदियों तक शमशान घाट हुआ करता था। उस शमशान की राख आज भी इस बीच की रेत में मिली हुई है, जो इसे एक भयानक काला रंग और एक डीपली कर्स्ड इतिहास देती है। यहाँ की जमीन खुद अतीत के दुख को समेटे हुए है। इस डर को और करीब से समझने के लिए मयूर और कुशाल नाम के दो दोस्तों के अनुभव को देखते हैं। रात के अंधेरे में इस बीच पर भूल जाने के बाद उन्हें अचानक जलते हुए मांस की बदबू आने लगी। वहां कुत्ते अजीब ढंग से रोने लगे और फिर आई एक चुभने वाली आवाज, राम नाम सत्य है। एक ऐसी अंतिम यात्रा गुजर रही थी जिसका कोई फिजिकल वजूद ही नहीं था। दोस्तों, ये एक पूरा सेंसरी हॉरर था। वहां की आवाज, वो गंध और वो अनजाना डर, इन सब ने मिलकर किसी के भी होश उड़ा देने थे। समुंदर के इस डरावने किनारे से निकलकर अब हम चलते हैं गांव के खाली खेतों और पुराने खंडहरों की तरफ। ये ऐसी जगह है जहां मिट्टी में किसान के पसीने के साथ साथ गुस्से से भरी शक्तियां भी छिपी होती हैं।
लोकल कहानियों और स्रोतों में खापीसी चुड़ैल का जिक्र बहुत आता है। और देखिए, ये कोई आम डर नहीं है, ये एक पूरे गांव की रोजी रोटी को बर्बाद करने वाली स्थिति है। ये चुड़ैल सर्दियों की फसलों में घूमती है और गांव वालों से एक भारी कीमत वसूलती है। कहा जाता है कि जो किसान रात में अपने खेतों को पानी देने गया, वो लौटकर नहीं आया। उस डर ने किसानों को अपने ही खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि रात में खेत की तरफ जाने का सीधा मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। खेत और गांव से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा एक पुराने बरगद के पेड़ की है। आर्यन नाम का एक शख्स रात में एक खंडहर के पास इस बरगद की चुड़ैल का शिकार बन जाता है। स्रोत बताते हैं कि उसकी खून से सनी आंखें और उल्टे पैर थे, और उस पेड़ की सांप जैसी रेंगती हुई जड़ें एक जिंदा इंसान को जकड़ लेती थीं। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात स्रोत पेश करते हैं, वो है बचने का तरीका। इन प्राचीन जड़ों से बचने के लिए आर्यन ने बिल्कुल आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश और एक माचिस की तीली का। उन जड़ों में आग लगाकर ही वो वहां से अपनी जान बचा सका। एकदम लाइफ सेविंग मोमेंट था ये। खेत और कब्रिस्तान के ठहराव के बाद अब आती है एक ऐसी जगह जो लगातार सफर में है, एक ऐसी जगह जहां से भागना शायद सबसे मुश्किल काम है। भूताहा ट्रेन का सफर, पटना एक्सप्रेस का कोच नंबर 13। ये कोई रेगुलर सफर नहीं था, ये एक डीपली क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइम लूप था जिसमें रिया नाम की एक यात्री फंस जाती है। जरा इस टाइमलाइन को इमेजिन कीजिए। रात के 12:42 पर वो कोच 13 में चढ़ती है। 1 बजे उसे वॉशबेसिन से पानी की जगह खून बहता दिखता है। 1:15 पर एक जला हुआ टिकट कलेक्टर आकर उसका टिकट चेक करता है। और फिर 1:30 बजे बेहोश होने के बाद जब वो दोबारा उठती है, तो वही लूप फिर से शुरू हो जाता है। हर बार वही डर, वही इवेंट्स, बिना किसी एंड के। स्रोत इस घटना में मनोवैज्ञानिक डर को एक पंक्ति के जरिए दर्शाते हैं, यू आर नाउ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। उस डब्बे में जो बाकी यात्री बैठे थे, वो आम इंसान नहीं थे, मृत आत्माएं थीं। और वो जला हुआ टिकट कलेक्टर उसे ये एहसास दिलाता है कि अब रिया भी इस चलते सफर का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुकी है। ये डर का एक अलग ही लेवल है। ये दर्शाता है कि कभी-कभी मौत से भी बड़ा डर होता है, हमेशा के लिए किसी अंधेरे में फंस जाना। लेकिन जब बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता, तो कभी-कभी एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं। रिया ने भी यही किया। उसने उस चलती हुई भूताह ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? ठीक 10 दिन, ये नंबर याद रखिए, पूरे 10 दिन बाद अस्पताल में उसे होश आया। और तब जाकर एक चिलिंग सच्चाई सामने आई। पता चला कि कई साल पहले उस ट्रेन के कोच नंबर 13 में आग लगी थी, जिसमें बैठे हर एक इंसान की मौत हो गई थी। वो कोच असल में एक जलती हुई चिता थी, जो हर साल उसी रात उसी वक्त वापस आती थी। इन तमाम भौगोलिक जगहों और उनके किस्से कहानियों को डीपली समझने के बाद हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में आते हैं, अलौकिक शक्तियों से बचाव और इस अंधेरे से मिलने वाली सीख। इन सभी स्रोतों को एनालाइज करने के बाद कुछ प्रमुख नियम या कह लीजिए सर्वाइवल रूल्स निकलकर सामने आते हैं। जैसे रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान जाने से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर दुमस बीच पर रात में कोई आवाज़ सुनाई दे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर ना देखें। अगर किसी ट्रेन का कंपार्टमेंट अजीब ढंग से खाली हो तो वहाँ सावधानी बरतना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भूताहा जगहों से कोई भी चीज़, कोई पत्थर या निशानी कभी अपने घर ना लाएं। ये नियम सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उन जगहों के इतिहास और वहाँ की शांति का सम्मान करने की चेतावनी है। तो इस पूरे सफ़र के आखिर में एक सोच विचार करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये डर और ये शापित जगहें उन्हीं रास्तों पर मौजूद हैं जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं, तो आखिर इस ज़मीन का कौन सा टुकड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है? इस सवाल के साथ आज का ये रोचक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अपने आसपास के सुनसान रास्तों की इन छिपी हुई कहानियों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों पर सतर्क रहना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। फिर मिलेंगे।